दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक प्यारे से कपल को दिखाते हुए, जिसमें लड़के का नाम बिल और उसकी वाइफ का नाम एलिस होता है। ये दोनों आज तैयार होकर एक रिच लॉयर विक्टर जिगलर के यहाँ पार्टी में आए हुए थे, जिन्होंने क्रिसमस के मौके पर सभी को अपने घर पर इनवाइट किया था। अब बिल और एलिस दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं और पार्टी के दौरान जब एलिस अकेली खड़ी होती है, तब उसके पास एक हैंडसम सा आदमी आता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। एलिस भी उस आदमी से काफी इंप्रेस हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम बिल को देखते हैं, जिसके पास दो खूबसूरत सी मॉडल्स आती है और उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है। बिल भी उनके फ्लर्ट को काफी एंजॉय करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन मॉडल्स के साथ कुछ कर पाता, इसी दौरान उसके पास जिगलर का असिस्टेंट आता है और उसे अपने साथ ले जाता है, क्योंकि जिगलर को उसकी हेल्प की जरूरत थी। जब बिल जिगलर के कमरे में पहुंच जाता है, तब वो देखता है कि उसके सोफे पर एक लेडी लेटी हुई है, जिसके बारे में जिगलर उसे बताते हुए कहता है कि ये मैंडी है, जो कि एक मॉडल है। इसके साथ जिगलर इंटीमेट हो रहा था, लेकिन इंटीमेट होने के दौरान अचानक मैंडी की तबीयत खराब हो गई थी। अब क्योंकि बिल एक डॉक्टर था, तो इसलिए जिगलर ने उसे मैंडी की तबीयत देखने के लिए बुलाया था। बिल जल्दी से मैंडी को चेक करके उसका इलाज करता है और थोड़ी देर में मैंडी को होश भी आ जाता है। जिगलर बिल से बात को सीक्रेट रखने के लिए कहता है, जिस पर बिल राजी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एलिस को देखते हैं, जो कि उस हैंडसम आदमी के साथ डांस कर रही होती है और उसके साथ खूब एंजॉय भी करती है। थोड़ी देर बाद जब पार्टी खत्म होती है, तो एलिस और बिल अपने घर आकर इंटीमेट होते हैं और तब एलिस बिल से पूछती है कि तुम पार्टी में उन मॉडल्स के साथ क्या कर रहे थे। इस पर बिल उससे कहता है कि मैं उनके साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा था। फिर बिल एलिस से पूछता है कि तुम किस आदमी के साथ डांस कर रही थी। एलिस उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि वो आदमी मुझे वन नाइट स्टैंड के लिए सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। बिल उससे कहता है कि इसमें उस आदमी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम हो ही इतनी खूबसूरत और सारे आदमी तो ऐसे ही होते हैं। बिल की ये बात सुनकर एलिस को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि क्या मतलब, सारे आदमी एक जैसे होते हैं? इसका मतलब तुम भी उन्हीं आदमियों की तरह हो और तुम भी मॉडल्स के बारे में ऐसे ही सोचते हो। इस पर बिल उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और ना ही वो मॉडल्स को लेकर ऐसी सोच रखता है, बल्कि वो एक मैरिड इंसान है। एलिस बिल की बात को समझने के बजाय उससे लड़ना शुरू कर देती है और उससे कहती है कि तुम इसलिए उन मॉडल्स के साथ इंटीमेट होने से रुक गए क्योंकि तुम एक शादीशुदा इंसान हो। अगर तुम शादीशुदा नहीं होते तो उनके साथ इंटीमेट होने के लिए राजी हो जाते। फिर तुम में और बाकी आदमियों में क्या फर्क है? बिल एलिस को समझाते हुए कहता है कि लड़कों और लड़कियों का माइंड सेट अलग होता है। लड़के कभी भी ऐसा मौका गंवाना नहीं चाहते, जबकि लड़कियां हमेशा सच्चे प्यार की तलाश में रहती हैं। साथ ही वो एलिस से ये भी कहता है कि वो अच्छी तरह से जानता है कि एलिस उसे कभी भी धोखा नहीं देगी, वो उस पर काफी भरोसा करता है। ये सुनकर एलिस जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और उसके सामने एक बात कन्फेस करती है कि जब ये लोग छुट्टियां मनाने के लिए बाहर गए थे, तब होटल में एलिस की मुलाकात एक चार्मिंग ऑफिसर से हुई थी। उसकी बस एक स्माइल से एलिस इतनी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी कि वो उसके साथ सिर्फ एक रात बिताने के लिए बिल और उसकी बेटी को भी छोड़ने के लिए तैयार थी। इतना ही नहीं, उस होटल में जितनी बार भी उसने बिल के साथ मैकआउट किया, हर बार उस अफसर को इमेजिन करने के बाद ही किया। साथ ही वो आगे ये भी बताती है कि जब वो अफसर होटल छोड़कर चला गया था, तब उसे थोड़ी राहत मिली थी, क्योंकि वो किसी और के साथ रात बिताने से बच गई थी। लेकिन अगर वो अफसर होटल से नहीं जाता, तो वो उसके साथ एक रात तो जरूर गुजारने वाली थी। एलिस का ये कन्फेशन बिल के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि वो उस पर यकीन करता था। इससे पहले कि वो एलिस से कुछ कह पाता, उसके एक पेशेंट का कॉल आ जाता है और वो उसे मिलने के लिए घर से निकल जाता है। वो पूरे रास्ते सिर्फ एलिस के बारे में ही सोचता रहता है और उस आदमी के साथ एलिस को इंटीमेट होता हुआ इमेजिन करता है। इसके बाद बिल पेशेंट के घर पहुंच जाता है, जहां पेशेंट की बेटी मैरियन उसे बताती है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर बिल उसे संभालने की कोशिश करता है, पर तभी मैरियन उसके सामने अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे किस करने की कोशिश करती है। बिल उसे रोकता है और उससे कहता है कि तुम अभी सदमे में हो और वो एक शादीशुदा आदमी है। ये कहकर वो वहां से निकल आता है, पर अभी वो एलिस के कन्फ्यूजन के बारे में सोच रहा था, क्योंकि वो खुद कभी एलिस के साथ ऐसा नहीं करता। इसके बाद बिल को रास्ते में एक प्रोस्टिट्यूट मिलती है, जो उसे सर्विस ऑफर करती है। पहले तो बिल मना कर देता है, लेकिन फिर वो उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है और दोनों एक होटल में जाकर इंटीमेट हो ही रहे थे कि तभी एलिस का कॉल आ जाता है और उसके पूछने पर बिल उसे झूठ कह देता है कि वो अभी पेशेंट के साथ ही है। फिर बिल गिल्ट की वजह से बिना कुछ किए ही वहां से चला जाता है और वहां से निकलने के बाद वो अपने एक दोस्त निक से मिलता है, जो उसे एक सीक्रेट लेट नाइट कॉस्ट्यूम पार्टी के बारे में बताता है और कहता है कि वहां की लड़कियां किसी अप्सरा से कम नहीं है। साथ ही वो पार्टी इतनी सीक्रेट है कि वहां जाने के लिए एक पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। अपने दोस्त की बात सुनने के बाद बिल भी उस पार्टी में जाने का मन बना लेता है और अपने दोस्त से उस पार्टी का एड्रेस और पासवर्ड देने के लिए कहता है और एक शॉप से कॉस्ट्यूम और मास्क लेकर उस पार्टी में जाने के लिए निकल जाता है। पार्टी शहर से काफी दूर एक मैंशन में होती है, जहाँ का नजारा देखकर बिल बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो देखता है कि हॉल के बीचों बीच कुछ लड़कियां ब्लैक कपड़ों में चेहरे पर मास्क लगाए बैठी हुई हैं और रेड ड्रेस में एक आदमी उनके बीच कुछ रिचुअल कर रहा है। और रिचुअल पूरा होने के बाद सभी लड़कियां अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती हैं और भीड़ में से एक एक आदमी को चुनकर उन्हें अपने साथ इंटीमेट होने के लिए ले जाती है। उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की बिल को अपने साथ ले जाने लगती है, मगर रास्ते में वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो जान चुकी थी कि बिल इस जगह पर छुप के आया है और वो यहाँ से बिलोंग नहीं करता।
इसलिए अब उसकी जान को खतरा था। इधर बिल को भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो लड़की उसे कैसे जानती है। वो उसका पता करने के लिए उसके पीछे चल देता है और पूरे मैंशन में घूमते हुए देखता है कि ये पार्टी एक बहुत ही अजीब तरह की पार्टी है, जहाँ लोग ओपनली इंटीमेट हो रहे थे और कुछ लोग उसे एंजॉय कर रहे थे। तभी बिल को इस तरह घूमते हुए गार्ड देख लेता है और वो समझ जाता है कि बिल यहाँ से बिलोंग नहीं करता है। और फिर उसके बाद उसे रेड ड्रेस वाले आदमी के सामने पेश किया जाता है, जहाँ वो आदमी उससे पासवर्ड के बारे में पूछता है। तब बिल उसे एक पासवर्ड बता देता है, लेकिन वो कहता है कि ये पासवर्ड तो एंट्री लेने के लिए, हॉल का पासवर्ड बताओ। जब बिल पासवर्ड नहीं बता पाता तो वो आदमी उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है, लेकिन इतने में वही मास्क वाली लड़की वहां आ जाती है और कहती है कि बिल के बदले उसे सजा दी जाए। लीडर उस लड़की की बात मान लेता है और बिल को धमकी देकर यहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर बिल जब अपने घर वापस आता है तब एलिस उसे देखकर रोने लगती है और उसे बताती है कि उसने एक बहुत ही बुरा सपना देखा है, जिसमें वो एक मेंशन में कई लड़कों के साथ इंटीमेट हो रही थी और बिल के ऊपर हंस रही थी। ये सुनकर बिल भी काफी हैरान होता है। इसके बाद अगले दिन बिल निक से मिलने उसके होटल में जाता है, जहाँ रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि निक 2 आदमियों के साथ कुछ देर पहले होटल में आया था और फिर यहाँ से चला गया। ये सुनकर बिल परेशान हो जाता है और उस रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पता करने के लिए उसी मेंशन में वापस जाता है। तब एक बूढ़ा आदमी आकर उसे एक एनवलप देता है, जिस पर लिखा हुआ था कि वो आज जो कुछ भी छानबीन कर रहा है उसे बंद कर दे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। एनवलप पढ़ने के बाद बिल और ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने तो अपना नाम उस रात किसी को बताया ही नहीं था, तो उन्हें कैसे पता लगा कि उसका नाम बिल है। इसी बारे में सोचते हुए बिल एक प्रोस्टिट्यूट को वन नाइट स्टैंड के लिए कॉल करता है, पर फोन उसका बॉयफ्रेंड उठा लेता है, जिसके बाद बिल कॉल कट कर देता है। फिर वो दूसरी प्रोस्टिट्यूट के पास भी जाता है, लेकिन वो घर पर नहीं थी, इसलिए बिल उसकी फ्रेंड को सेड्यूस करने की कोशिश करता है, मगर इससे पहले कुछ हो पाता वो लड़की उसे रोक देती है और फिर बिल वहां से निकलकर एक रेस्टोरेंट में आ जाता है, जहां वो न्यूज़पेपर में देखता है कि एक लड़की की ड्रग लेने की वजह से मौत हो गई है। बिल को लगता है कि शायद हो सकता है कि ये लड़की पिछली रात वाली लड़की हो, इसलिए वो लाश को चेक करने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और लाश को देखने के बाद उसे पता लगता है कि ये लड़की असल में मैंडी है, जिसका इलाज उसने पार्टी के दौरान किया था और यही उस रात मेंशन में थी जिसने बिल को बचाया था। अब बिल को लगता है कि उसकी वजह से ही मैंडी की जान गई है, क्योंकि उसके बदले की सजा उसे दी गई थी। वो अभी ये सब सोच ही रहा होता है कि इतने में उसे जिगलर का कॉल आता है और वो उसे अपने घर बुलाता है। बिल जब उसके घर पहुंचता है तब जिगलर उससे कहता है कि वो जानता है कि कल रात बिल कहाँ था, क्योंकि वो भी उसी पार्टी में मौजूद था। वो उसे इन्वेस्टिगेशन बंद करने को कहता है, क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है। साथ ही वो बिल को एक और बात ये भी बताता है कि कल रात उसे जो सजा दी जा रही थी और जिस लड़की ने आकर उसे बचाया था, वो सब बिल को डराने के लिए एक नाटक था, ताकि वो बाहर किसी को भी इस पार्टी के बारे में ना बताए, क्योंकि पार्टी में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं। साथ ही वो बिल से ये भी कहता है कि उसे मैंडी को लेकर गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है, उसकी मौत ड्रग लेने की वजह से ही हुई है और निक को कुछ भी नहीं हुआ है, वो भी ठीक है। बस उन लोगों को इसलिए बिल पर शक हुआ क्योंकि वो एक साधारण गाड़ी लेकर आया था, जबकि बाकी लोग महंगी महंगी गाड़ियों में आए थे और पार्टी में कोई दूसरा पासवर्ड था ही नहीं। हालांकि बिल को जिगलर की बातों पर यकीन नहीं होता, पर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो जिगलर की बातों पर भरोसा करके अपने घर वापस आ जाता है। घर आने के बाद वो देखता है कि एलिस अपने बेड पर लेटी हुई है, साथ ही उसके पास वही मास्क पड़ा हुआ है जिसे पहनकर बिल उस पार्टी में गया था। वो उस मास्क को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और एलिस के पास जाकर रोते हुए उसे उस पार्टी के बारे में सब कुछ बता देता है। एलिस को भी ये जानने के बाद बहुत दुख होता है और फिर हम अगले दिन दोनों को काफी उदास देखते हैं, क्योंकि उन्हें अब एहसास हो चुका था कि ये दोनों अपने मजे के लिए एक दूसरे को धोखा देने के लिए रेडी थे और यही वजह है कि इनका रिश्ता अब खराब हो गया है। इसके बाद हम बिल और एलिस को एक टॉय स्टोर में देखते हैं, जहां ये अपनी बेटी को लेकर आए थे। तब बिल एलिस से पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। इस पर एलिस कहती है कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम दोनों ने अपनी जिंदगी में बुरे एक्सपीरियंसेस को करने से पहले ही अपने आप को रोक लिया। साथ ही वो ये भी कहती है कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी कुछ गलत किया, लेकिन अब हमें अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए, जिसकी शुरुआत हम इंटीमेट होने से करेंगे। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।